नमस्कार दोस्तों। करंट जीके की कई बच्चों की डिमांड थी। करंट जीके की आज पहली क्लास में जनवरी 2026 से संबंधित जो प्रश्न कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो पहला क्वेश्चन, देश का पहला अखबार कब छपा? पहला क्वेश्चन 1780 में। 1780 में इसका नाम क्या था? हिक्की गजट। हिक्की गजट कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। और इसके संपादक कौन थे? आयरिश मूल के जेम्स ऑगस्टन हिक्की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की। इसी ने अपने नाम से इसका नाम रखा हिक्की गजट। वह देश जहां कोई नदी नहीं, मालदीव। मालदीव जिसकी राजधानी है माले। मालदीव। टीन एजर्स यानी छोटे बच्चे। टीन का मतलब छोटे, एजर्स का मतलब उम्र। सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला हाल ही में देश कौन सा है? फ्रांस। टीन एजर्स यानी फ्रांस की संसद के निचले सदन ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि कम उम्र के आयु के बच्चे यानी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया नहीं चला सकते। ध्यान रहे, फ्रांस जिसको सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं, जिसकी राजधानी है पेरिस, सीन नदी पर, जो दुनिया का सबसे सुंदर शहर है पेरिस। भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं जयपुर को। ठीक है, अब देखो, पहला राज्य जिसने बेसिल सबस्टिल्स को राज्य माइक्रोब घोषित किया, देश का पहला राज्य जिसने बेसिल सबस्टिल्स को राज्य माइक्रोब घोषित किया, कौन सा राज्य है? केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। ध्यान रहे, देश का पहला राज्य जिसकी खुद की इंटरनेट सेवा है वो भी कौन सा है? केरल। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा भी कौन सी है? मलयालम। इंडियन, अगला क्वेश्चन, इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ जिसे वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया, इस कौन है वो? चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया इंपैक्ट बियॉन्ड श्रेणी में, इंपैक्ट बियॉन्ड श्रेणी में चंद्रकांत लहरिया को। अब 26 जनवरी पर यह बैक्टीरियन ऊंट की झांकी काफी चर्चा में रही। कर्तव्य पथ के ऊपर देश में पहली बार बैक्टीरियन ऊंट की झांकी निकाली गई। बैक्टीरियन ऊंट जो जम्मू कश्मीर में गलवान घाटी और नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। गलवान घाटी और नुब्रा में पाए जाते हैं। इसका नाम दिया गया नुब्रा। इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं मुद्रा ऊंट। मुद्रा ऊंट जिसके दो कुबड़ होते हैं, जिसके दो कुबड़ होते हैं। इन ऊंटों की संख्या भारत में बहुत कम रह गई है। वर्तमान में इनकी संख्या मात्र 365 है, जो सबसे ज्यादा गलवान घाटी और नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। इनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं मुद्रा ऊंट, जिनकी गणतंत्र दिवस की परेड के ऊपर पहली बार झांकी प्रस्तुत की गई। ध्यान रहे, ऊंट को भारत में सबसे पहले लेके आया था मोहम्मद गजनवी, ऐसा माना जाता है। लोक देवताओं में पूछे तो राजस्थान में मारवाड़ में ऊंट लाने वाला लोक देवता कौन सा था? पाबूजी। ऊंटों का लोक देवता भी किसे कहते हैं? पाबूजी। ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका। राइका या रैबारी। और ऊंट के लंबे समय तक पानी न पिए रहने का कारण क्या है? इसके कुबड़ में वसा जमी होना। कुबड़ में वसा जमी होना। ऊंट के छोटे बच्चे को कहते हैं टोरडी या टोरडा। और ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊंट को। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी लोक देवता की पूजा की जाती है। पाबूजी लोक देवता की पूजा की जाती है। ध्यान रहे, ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका या रैबारी। और जब इसको गाड़ी जोड़ते हैं तो इसके कुब्बड़ के ऊपर जो जचाया जाता है उसको बोलते हैं पिलाण। पिलाण। इसके गले का आभूषण तो क्या है? गोरबंद। गोरबंद। और इसके कुब्बड़ के ऊपर जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पिलाण। और ऊंट के बीमार होने पर राइका किस लोक देवता की पूजा करती है?
पाब्बू जी। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता भी कौन से हैं? पाब्बू जी। राजस्थान के सबसे सुंदर लोक देवता भी कौन से हैं? पाब्बू जी। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।